तो टाइटल्स यूनिफाई होने का मतलब ये नहीं है कि WWE का ब्रांड स्प्लिट एंड हो रहा है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रिसेंट टाइम में जो मेन टाइटल्स है रोमन रेंस यूनिफाई करते हैं, आने वाले टाइम में जो रॉ की टैग टीम टाइटल और जो स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप है ये भी यूनिफाई होंगी। और इसका मतलब यही तो हुआ कि ब्रांड स्प्लिट एंड होने वाला है। लेकिन रिसेंट टाइम एक ऐसी न्यूज आई है सामने जिसे सुन के आप लोग हैरान हो जाओगे और बताया जा रहा है भैया WWE ब्रांड स्प्लिट एंड नहीं करने वाली। साथ ही में क्या है, इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ एपिसोड की व्यूवरशिप जब मेन इवेंट के अंदर मैच हुआ कोडी वर्सेस केविन के बीच में, रिसेंट टाइम में NXT सुपरस्टार लियू शिराई भी स्पॉट की गई हैं, लेकिन इस बार एज इंजर्ड। और WWE भी काफी इंटरेस्टेड है AEW की टैग टीम यानी कि FTR को WWE में वापस लाने के लिए। और रिसेंट टाइम में स्टोन कोल्ड ने भी अपने रेसलमेनिया 39 के स्टेटस को लेकर एक अच्छी वाली न्यूज दे डाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। शुरू करते पहले वीडियो को एक क्विक अपडेट के साथ में हमारे फॉर्मर US चैंपियन द डीमन किंग द प्रिंस बैलर के बारे में जुड़ी है। और रिसेंट टाइम में जो फिन बैलर है पहला रिएक्शन देते हुए नजर आते हैं अपने US टाइटल को हारने के बाद। जो फैंस है भैया वो काफी नाराज थे किस तरीके से बैलर अचानक से अपनी टाइटल हार जाते हैं। लेकिन रिसेंट टाइम में जो बैलर है इसको लेकर एक थोड़ा पॉजिटिव टाइप से रिएक्शन देते हुए नजर आते हैं अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। बैलर यहाँ पर लिखते हैं फॉलिंग डाउन इज हाउ वी ग्रो, स्टेइंग डाउन इज हाउ वी डाई, स्टैंड अप। उनका कहने मतलब यहाँ पर ये, अगर तुम गिरे रहते अगर तुम गिरते हो ना जिंदगी के अंदर, तुम एक बार फिर से उगने का मौका मिलता है, ऊपर आने का मौका मिलता है। अगर तुम गिरे ही रहते तो तुम जिंदगी के अंदर मर जाते हो। इसलिए इससे अच्छा ये कि भैया स्टैंड अप हो जाओ यानी कि खड़े हो जाओ, ताकि तुम आने वाले टाइम में अपनी लाइफ में ग्रो कर सको। तो ये कुछ मैसेज है बैलर की तरफ से कि हारने का मतलब हमेशा ये नहीं कि जो उनका करियर है वो खत्म होने वाला है। हारने का मतलब ये जो बैलर है अब वो और नई चीजें सीखेंगे WWE के अंदर। ऐसा कुछ यहाँ पर फिन बैलर ने सभी फैंस को मैसेज दिया है। और रिसेंट टाइम में भाई फैंस सही मैं बता रहा हूँ काफी नाराज थे कि बैलर को WWE किस तरीके से बुक करिए। होप करता जो बैलर है अब उन्हें सही वे में बुक किया जाए। US टाइटल उनके पास से जा चुके हैं। लेट्स सी जो WWE है उनके नॉन टाइटल फ्यूड्स किस तरीके से बुक करती है। आज की जो माई नेक्स्ट अपडेट है वो रिसेंटली वो मंडे नाइट रॉ एपिसोड की रेटिंग कह लो या फिर व्यूवरशिप के बारे में जुड़ी है। रिसेंटली जो मंडे नाइट रॉ का शो था, ओवरऑल शो के ऊपर हमने देखा भैया सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स की कहानी वो कंटिन्यू रहती है। मेन इवेंट के अंदर सेथ रॉलिंस केविन ओस को लाते हैं एज मिस्ट्री अपोनेंट। यहाँ पर केविन ओस भगौड़े की तरह भागते हुए नजर आते हैं, लेकिन आखिर में जो सेथ रॉलिंस है एक तरह का कह सकते हो अपर हैंड लेते हुए नजर आते हैं कोडी रोड्स के ऊपर। अब बात करें शो की व्यूवरशिप के बारे में, इस हफ्ते जो रॉ की व्यूवरशिप आई है पिछले हफ्ते के मुकाबले काफी ज्यादा डाउनफॉल में गई है। इस हफ्ते रेटिंग्स आई है 1.648 मिलियन व्यूवर्स, जो कि पिछले हफ्ते के मुकाबले 8.59% डाउन है, क्योंकि पिछले हफ्ते 1.803 मिलियन व्यूवरशिप आई थी। बात करें पहले घंटे के बारे में, पहले घंटे में 1.804 मिलियन व्यूवरशिप आती है, दूसरे घंटे के अंदर 1.685 मिलियन व्यूवरशिप आती है, और तीसरे यानी कि फाइनल घंटे में जो रेटिंग है वो और भी ज्यादा डाउन जाती है, वहां पहुंच जाती है 1.456 मिलियन व्यूवर्स तक। अगर देखा जाए यहाँ पर घंटे पे 200 की जो व्यूवरशिप है वो लगातार कम हो रही थी, जो कि मेरे हिसाब से काफी बड़ा नंबर है। अब देखो शो पर रोमन नहीं है, शो पर ब्रॉक नहीं है, शो की जो कहानी है वो अनडिस्प्यूटेड टैग टीम जो चैंपियनशिप आने वाली उस पर चल रही है और सेथ वर्सेस कोडी पे चल रही है। इसलिए मेरे हिसाब से रेटिंग्स का डाउनफॉल में जाना एक नॉर्मल सी चीज। अगर शो पर रोमन या ब्रॉक होते देन डेफिनेटली यहाँ जो चीज है वो अलग मेरे हिसाब से लेवल की होती। लेकिन ये कुछ हफ्ते की अभी फिलहाल मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स आई है, आपके हिसाब से जो रॉ है इससे ज्यादा बेटर रेटिंग डिजर्व करता है। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है फॉर्मर WWE सुपरस्टार या फिर कह लो फॉर्मर WWE की टैग टीम और करंट AEW की टैग टीम FTR। बात कर रहा हूँ मैं रिवाइवल्स के बारे में। आपको याद होगा पहले जो रिवाइवल्स है वो WWE के अंदर ही कंपीट करते थे, लेकिन अचानक से एक टाइम आता है जो WWE है स्कॉट डॉशन और डैश वाइल्डर दोनों को WWE से रिलीज करती हुई नजर आती है। बाय द वे जो रिवाइवल टैग टीम है वो टैग टीम वाइज में काफी कमाल की थी। एक तरह का पुराना जो क्लासिक टैग टीम एक्शन कहते हो ना, वो मूव्स थे पूरे के पूरे FTR के रिवाइवल्स के। और रिसेंट टाइम एक बड़ी न्यूज आती है सामने फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से, और फाइटफुल सिलेक्ट ये बात रिवील करते हैं कि जो WWE है वो FTR में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और वो एक बार फिर से WWE के अंदर वापस लाना चाहती है। लेकिन रिसेंट टाइम में जो उनके कॉन्ट्रैक्ट है AEW वाला उसको लेकर कुछ रिपोर्ट आई है सामने। बताया जा रहा है जो FTR का AEW वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो भी फिलहाल एटलीस्ट 1 ईयर का, यानी कि 1 साल तक तो भाई WWE भूल जाए कि FTR उनकी कंपनी के अंदर एक बार फिर से वापस आएगी। लेकिन ये बड़ी बात है जो WWE एक बार फिर से उन्हें वापस लाना चाह रही है। लग रहा है फाइनली WWE को उनकी वैल्यू पता लगी कि हाँ भैया अच्छी खासी टैग टीम, अच्छा खासा टैग टीम एक्शन है। और जिस तरीके से लगातार जो टैग टीम डिवीजन है मंडे नाइट रॉ का, स्मैकडाउन का, वो RK ब्रो और उसो के कारण ग्रो हो रहा है, मेरे हिसाब से काफी अच्छा और पॉजिटिव साइन है। अल्फा एकेडमी जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बेहतरीन टैग टीम बन रही है। जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स है उनका हील टर्न हो चुका है, और इमेजिन अगर FTR भी एक बार फिर से वापस आ जाती है WWE में तो भाई टैग टीम डिवीजन बवाल होने वाला है। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? जब WWE इंटरेस्टेड है एक बार फिर से FTR को WWE में वापस लाने के लिए। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार करंट NXT सुपरस्टार लियू शिराई के बारे में जुड़ी है। रिसेंट टाइम में जो लियू शिराई है वो NXT के अंदर एक लंबे टाइम से देखने के लिए नहीं मिली है। लास्ट टाइम जब एक प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर उन्होंने कंपीट किया था
जो कि NXT का था, वहां पर उन्हें इंजरी का पॉसिबली सफर करना पड़ा और रिसेंट टाइम में कुछ फोटोज आती हैं सामने जहां पर शिंजुके नाकामुरा और लियू शिराई ये सभी मिलके आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। फोटो आप लोग देख पा रहे होंगे। इस फोटो के अंदर आप देख पा रहे हो शिंजुके नाकामुरा के जस्ट पीछे राइट हैंड साइड पर डाउन में एक बंदे के पैर देखने के लिए मिल रहे होंगे, जिसके पैर में फ्रैक्चर या प्लास्टर टाइप जो भी हम कहते हैं क्रंचेस के लिए जो कि यूज होता है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन अब एक ग्रुप वाली जो फोटो है सामने वो देख पा रहे होगे। अब उस जगह पे जहां पर पैर देखने के लिए मिल रहे थे वहां लियू शिराई बैठी हुई थी। बताया जा रहा है जो पॉसिबली लियू शिराई है अभी फिलहाल इंजर्ड और ये वो रीजन है वो NXT के अंदर एक लंबे टाइम से गायब है। उम्मीद करूंगा लियू शिराई जल्दी से जल्दी रिकवर होते हुए नजर आए, लेकिन ऐसे कुछ रीसेंट टाइम में इंजर्ड टाइप में स्पॉट की गई है लियू शिराई। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार टेक्सास रैटलस्नेक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के बारे में जुड़ी है एंड दैट्स द बॉटम लाइन। रेसलमेनिया 38 के अंदर एक बार फिर से स्टोन कोल्ड वापस आते हैं, सिर्फ वापस ही नहीं आते बल्कि मैच में कंपीट करते हैं। नाइट 1 में भी है और नाइट 2 में भी है, लेकिन रिसेंट टाइम में हमारे टेक्सास रैटलस्नेक का इंटरव्यू होता है और वो डिस्कस करते हैं रेसलमेनिया 39 के बारे में, जो कि अगले साल हॉलीवुड के अंदर होगा और बहुत ही बड़ा रेसलमेनिया होगा जब WWE हॉलीवुड के अंदर जाएगी। और स्टोन कोल्ड बात करते क्या वो रेसलमेनिया 39 के अंदर अपीयर होंगे या फिर नहीं। वो कहते हैं देखो पहली बात है मैं रेसलिंग के साथ में पूरी तरीके से डन हो चुका हूँ, मैं रेसलमेनिया 38 में वापस आया, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं वापस आऊंगा। अब रेसलमेनिया 38 में वापस आने के चलो मैंने सोच भी लिया, लेकिन मैं एक मैच में आके कंपीट करूंगा, मैं मेन इवेंट के अंदर होऊंगा। भाई ये चीज मैंने जिंदगी के अंदर कभी भी नहीं सोची थी। अब चलो वो चीजें होती है जैसे मैंने कहा मैं रेसलिंग के साथ पूरी तरीके से डन हो चुका हूँ, लेकिन अगर मैं बात करूँ रेसलमेनिया 39 के बारे में, अगर WWE वहां पर मुझे बुलाती, विंस वहां पर मुझे बुलाता है, मैं जरूर वहां आना चाहूंगा। अब देखो मैं अपने आप को बुक नहीं कर सकता हूँ, विंस की चीजें मैंने अपने आप को रेसलमेनिया 38 में बुक नहीं किया, मैं अपने आप को रेसलमेनिया 39 में बुक नहीं करना चाहता। लेकिन अगर विंस का मेरे पास फोन आता है कि भैया रेसलमेनिया 39 के अंदर तुम्हें किसी वे में फीचर हम लोग करने वाले हैं, तो फॉर श्योर मैं रेसलमेनिया 39 के अंदर आना चाहूंगा जब WWE जाएगी हॉलीवुड के अंदर। और कुछ इस वे में जो स्टोन कोल्ड है अपना रेसलमेनिया 39 का जो स्टेटस है कंफर्म करते हैं कि अगर रेसलिंग मैच के अलावा जो WWE किसी और पर्पस के लिए किसी और सेगमेंट के लिए बुलाती है हमारे टेक्सास रैटलस्नेक को, वो पूरे तरीके से रेडी है। अगर देखा जाए भाई रेसलमेनिया 38 के अंदर जब स्टोन कोल्ड आए थे तो क्या उन्हें तगड़ा रिएक्शन मिला था। इमेजिन रेसलमेनिया 39 सोफी स्टेडियम के अंदर आगे से होने वाला है, जब वहां टेक्सास रैटलस्नेक आएंगे तो भाई और कितना मजा आने वाला है। लेकिन स्टोन कोल्ड ये बात कंफर्म करते हैं उनका एक और मैच तो WWE के अंदर बिल्कुल नहीं होगा। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो इस बार WWE के ब्रांड स्प्लिट के बारे में जुड़ी है। अब रिसेंट टाइम में WWE लगातार टैग टीम्स को या फिर जो बाकी चैंपियनशिप है WWE की उन्हें यूनिफाई कर रही है। विनर टेक्स ऑल मैचेस हो रहे हैं। पहले रोमन रेंज और लेसनर का मैच हुआ रेसलमेनिया के अंदर और अब उसोस वर्सेस ऑर्टन या फिर कह लो आरके ब्रो का मैच होने वाला है और ये मैच भी होगा टैग टीम यूनिफिकेशन के लिए। अब भाई टैग टीम टाइटल यूनिफाई हो रही है, मेन टाइटल यूनिफाई हो चुकी है। अब सभी का मानना यही होगा ना कि जो बाकी टाइटल्स है वुमेन्स वाली हो गई वो सभी की सभी यूनिफाई होती हुई नजर आएंगी, लेकिन ब्रांड स्प्लिट इससे एंड हो जाए ये चीजें जरूरी नहीं है। होता कि रिसेंट टाइम में डेम मेल्जे की तरफ से इसको लेकर एक रिपोर्ट आती है सामने। डेम मेल्जे बात रिवील करते हुए फिलहाल जो हमारे रोमन रेंज है उनका कोई मैच ऑफिशियल नहीं हुआ रेसलमेनिया बैकलैश के लिए, लेकिन स्टिल वो शेड्यूल किए जाने की वहां पर हमें कंपीट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन चलो वो बातें अलग है। अब बात करें WWE के ब्रांड स्प्लिट के बारे में, एक अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप का जो मैच है वो भी ऑफिशियल हुआ रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर उसोस वर्सेस आरके ब्रो के बीच में। लेकिन टैग टीम टाइटल्स यूनिफाई होने का मतलब और जो रोमन की चैंपियनशिप है उनकी विनर टेक्स ऑल मैच का मतलब ये नहीं है कि WWE ब्रांड स्प्लिट एंड करने वाली है। बताया जा रहा है कि WWE के दूर दूर तक अभी तक ऐसे कोई भी प्लान्स नहीं कि वो ब्रांड स्प्लिट को एंड करते हुए नजर आए। विंस मैकमैन का दिमाग अलग है, अगर वो लास्ट कुछ 5 मिनट के अंदर अपने डिसीजन बदलते हुए नजर आए। लेकिन जो करंट प्लान्स है बैक स्टेज के ऊपर किसी को भी आइडिया नहीं है कि WWE ब्रांड स्प्लिट एंड करेगी। किसी को कोई हिंट नहीं दिया गया कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर आपको ब्रांड स्प्लिट को एंड करना है, जो कि मेरे हिसाब से सीरियसली काफी सरप्राइज वाली चीज है। अरे फिर टैग टीम टाइटल जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है इन्हें यूनिफाई करने का मेरे हिसाब से एक्चुअल मतलब होगा नहीं अगर WWE ब्रांड स्प्लिट एंड नहीं करती है। देखो भाई आने वाले टाइम में क्या होता है, लेकिन ये रिसेंट टाइम में कुछ रिपोर्ट आई है सामने, इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है। जब टाइटल्स यूनिफाई होने के बावजूद भी जो WWE है वो स्टिल ब्रांड स्प्लिट एंड नहीं करने वाली। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो पता है ना क्या करना है, फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही में जो लोग चैनल पर न्यू सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।